गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसके आगे की टॉपिक्स। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, बैलेंसिंग पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जो भी डिमांड है वो आके मिल जाती हैं एक ही जगह पे। देखिए, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम बजट। क्या कहा मैंने? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद, जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, कब? और कम से कम पैसा खर्च करने में। मान लीजिए मैंने कहा ये पेंसिल है, ये पेंसिल आप मार्केट में लेने गए, आपने कहा ये पेंसिल 5 रुपये की मिलती है। ठीक है, मैं 5 रुपये इस पेंसिल को ख़रीदने के लिए 5 रुपये खर्च करूँगा। 5 रुपये से तो आप मार्केट गए, आपने दुकानदार से पूछा कितने की है, दुकानदार ने कहा कि 5 रुपये की है। आप गए, पेंसिल ख़रीद लाए। ठीक, मान लीजिए जो पेंसिल 5 की जगह 8 रुपये की होती, फिर तो आपका जो सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा था? आपने जब सोच लिया कि 5 रुपये में है, 5 रुपये की पेंसिल को मैं 5 रुपये में ही खरीदूँगा। अब ज़्यादा की बिकेगी तो आप नहीं खरीदेंगे, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा। भैया अब क्या करें यार। और यही पेंसिल अगर आपकी 3 रुपये की बिकती, 3 रुपये में मिल जाती तो आपका प्रॉफिट होता। ठीक है, तो जहाँ पे आपको कम पैसा खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, मैं पहले बता भी चुका हूँ। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ बैलेंस। जहाँ पे बैलेंस हो जाए, जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आके मिल जाते हैं, दोनों को सेटिस्फाई मिल जाता है। जहाँ पे प्रोड्यूसर को अपना जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए और कंज्यूमर को कम से कम दाम दे के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पे कंज्यूमर को कम से कम बजट में पैसा खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और प्रोड्यूसर को अपने जो भी उसने प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आके मिल जाती हैं उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक क्वेश्चन बनता है, हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाइज सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड अटेन्स अ पॉइंट ऑफ कितनी क्वांटिटी में कमोडिटी को कंज्यूमर जो है कमोडिटी ख़रीदे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो यहाँ पे आपकी बुक में दो सिचुएशंस दी हुई हैं। क्या क्या हैं? इन केस ऑफ वन कमोडिटी इज़ कंज्यूम्ड, मतलब जब कंज्यूमर मार्केट जाता है सिर्फ एक ही कमोडिटी ख़रीदने के लिए। मार्केट आप गए, आपने सोचा मैं घर से सोच के जा रहा हूँ कि मैं मार्केट से दाल ख़रीदूँगा, आप सिर्फ दाल ख़रीद के घर पे ले आए। ठीक है, या फिर इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी इन कंज्यूम, मतलब जहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें खरीदने मार्केट जा रहे हैं। तब पहली केस क्या कहती है? जब 1 कमोडिटी खरीदते हैं, और सेकंड केस 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस के बारे में। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत तेज़ भूख लगी है। ठीक है, और आप 2 सिचुएशंस हैं आपके पास। आपको गोलगप्पे खाने हैं। ठीक है, गोलगप्पा आप या तो एक पार्टी में हैं, आपको भूख लगी है, आप एक पार्टी में हैं। पार्टी में आपने गोलगप्पे वाले से कहा गोलगप्पे खिला दीजिए, उसने आपको 2, 3, 4, 10 आपने खूब सारे गोलगप्पे खाए, आपको खूब सेटिस्फैक्शन मिला खाने का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? आप जब मार्केट में हैं, आपने अपनी पैसे खर्च किए और उससे जो पैसे खर्च करके आपने जो गोलगप्पे खाए उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, 2 अलग अलग बातें हैं। एक जगह आपने पैसे खर्च किए बिना सेटिस्फैक्शन लिया और एक जगह आपने पैसे खर्च करके सेटिस्फैक्शन लिया, 2 अलग बातें हो गई। यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए, इन दिस केस वी सी अवर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। जब हम मनी के टर्म्स में अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को कब कहते हैं, देखते हैं कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इन टर्म्स ऑफ मनी क्या कहता है, तब हम लोग बात कर रहे हैं
कमोडिटी वन कमोडिटी केस के बाद इक्विलिब्रियम जब हम मनी के टर्म्स में देख लेते हैं तब कहा जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ वन कमोडिटी केस। ठीक है, देखिए द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट, इसको क्या कहा जाता है, MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ही एक्चुअली गेट्स। देखिए क्या होता है, ये आपका एक लॉ दिया हुआ है बुक में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जब आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलता है। आपने भाई आप ऐसे सोचो, आप मार्केट में पैसा खर्च कर, आपने कुछ मार्केट से प्रोडक्ट ख़रीदा। ठीक है, प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आपने कुछ पैसा खर्च किया ना, जब तक उस पैसे को खर्च करने से आपको उसको पैसे का जो पैसा आप खर्च कर रहे हो मार्केट में उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको अच्छा लग रहा है कि आपने सोचा कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी तो मैंने 20 रुपये की वो चीज़ ख़रीदी अगर, तो और मुझे 20 रुपये का उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है तो आप उस चीज़ को ख़रीदोगे। और वही प्रोडक्ट अगर आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा तो आप नहीं ख़रीदोगे, यही तो होगा। तो उस टाइम पे, और इस टाइम हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सेप्ट टू गेट। कंज्यूमर ने, आप जब भी मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, आप एक मन में सोचते होगे ना कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए या जो सामान मैं लेने जा रहा हूँ उसके लिए मैं 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा, और वो सामान मान लीजिए आपको अगर 110 का मिलता है तो आप वो चीज़ नहीं खरीदोगे, थोड़ा सोचोगे। और वही चीज़ आपको 90 में मिल जाती है तो आप फटाफट तुरंत खरीद लोगे, या 100 में मिल जाती है तो भी आप खरीद लोगे। ठीक है, तो इस केस में यही बताया गया है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के सही हम लोग समझते हैं। हमने पहले भी बताया था मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमेशा डिमिनिशिंग, अभी हम लोग ने पहले वाले लॉ में पढ़ा भी था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती रहती है, 20, 18, 16। ठीक है, या कि यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसको इसने यहाँ पे ये कह रहा है कि आप 1 रुपये खर्च करने पे आपको 4 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है। ये उन्होंने पहले से आपको बता रखा है। PS का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स मतलब कोई भी एक्स कर लो, वाई कर लो, वो चीज़ है। कमोडिटी एक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे वो कह रहा है कि 1 रुपया खर्च करने पे आपको 4 यूनिट्स का आप 4 यूनिट्स आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है। ठीक है, तो आपसे वो कह रहा है कि MU मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना है। मैंने पहले बताया, इसमें देख लीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। क्या फार्मूला हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, M का मतलब होता है मनी। हम हमेशा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसमें कॉमर्स में या आपके इकोनॉमिक्स में मनी के टर्म में हम अपना सेटिस्फैक्शन लेवल देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, जब भी हम मनी के टर्म्स में देखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है और उसका प्राइस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका दिया हुआ है, इसी के ज़रिए हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको प्राइस एक्स दिया हुआ है 4 रुपीज़ 4, और 1 रुपया खर्च करने पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 4। आपसे कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आपको निकालना है। तो क्या फार्मूला था, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू MUX अपॉन PX मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दी हुई है, और प्राइस ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 4। कैसे निकालोगे, देखिए क्या फार्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मतलब 20, और प्राइस ऑफ एक्स आपको दिया है कितना, 4। कितना हो गया आपका 5। ऐसे ही 18 का निकाल लेंगे, 18 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 4.5। कितना होगा, 4.5। ऐसे ही यही फार्मूला है आपका, ये इसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 4। ठीक है,
10/4 इज इक्वल टू कितना होगा 2.5। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि आपको 1 रुपया खर्च करने पे कितनी यूटिलिटी मिल रही थी 4। ठीक है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती रहती है, इन द डिमिनिशिंग मोड में रहती है, मतलब पहले ज़्यादा होगी फिर धीमे धीमे कम होने लगती है। देखिए ज़्यादा है फिर धीमे धीमे कम। यहाँ पे देखते हैं 0/5 क्या होगा 0 और -5/5 सॉरी 0/4 इज इक्वल टू 0 -5/4 इज इक्वल टू 1.25, तो ये आएगा माइनस का। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने पहले ही बताया था माइनस में भी होती है, एक टाइम 0 होगी फिर आगे जाके वो माइनस में भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही थी 4, लेकिन आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है, आपको 1 रुपये खर्च करने पे मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन लेवल 4 का मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको मिला 5 में। तो यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे वो तुरंत खरीद लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 की सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, होना चाहिए था 4 का, मिल कितने का रहा है 5 का, तो आप तुरंत कोई सामान खरीद लोगे। ऐसे ही अगले यूनिट्स में देखते हैं, इसमें आपको मिलना चाहिए था 4 का, कितने का मिल रहा है 4.5 का, ये भी आप तुरंत खरीद लोगे, यहाँ भी तुरंत खरीद लोगे। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलना चाहिए था 4 का, अब आप सोचोगे कि यार अरे मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिलना चाहिए था 4 का, लेकिन मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, सिर्फ 2.5 का। तो आप थोड़ा सा सोचोगे विचारोगे, लेकिन कोशिश करोगे कि ना खरीदूँ। एक टाइम पे आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कि आपने पैसे खर्च किए 1 रुपया और आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है 0 का, तो आप इसको नहीं खरीदोगे क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल आपका 0 हो गया। और ज़बरदस्ती आपसे कोई कहे कि नहीं खरीद लो, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल माइनस में भी चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया शेड्यूल। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ग्राफ कहता है। देखिए ये यूनिट्स आपकी आती हैं, ये x एक्सेस है, y एक्सेस है। ठीक है, यूनिट्स है, यहाँ पे आपका आ जाएगा MUX/PX, जो भी आपने MUM निकाला है। ठीक है, देखिए क्या होता है, आपका प्राइस कितना था 0 से शुरू होता है, आपका प्राइस कितना था 4। ठीक है, ये आपका 4 प्राइस एक यहाँ पर सेट कर देते हैं लेवल कि ये प्राइस 4 हो गया। ठीक है, और आपका हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने क्या बताया था ग्राफ कैसे होता है, अपसाइड डाउन के लिए होता है, ऊपर से नीचे शुरू होगा। ठीक है, कैसे शुरू होगा, ऊपर से नीचे के लिए। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, एक टाइम में आएगा ये माइनस में भी चला जाता है, नीचे थोड़ा बढ़ा लो इसको, 0 के बाद ये माइनस में भी है। ठीक है, ये आपका क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। ठीक, इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपका क्या है, ये आपका शो कर रहा है कि कितना प्राइस था, प्राइस कितना था 4 था। ठीक है, जो भी इस प्राइस के ऊपर का लेवल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जो भी ये लेवल है इसको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं, कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर सरप्लस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 रुपया खर्च करने पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो आपको चाहिए था उतना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 4.5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और आपने 1 रुपया खर्च किया तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल भले ही 4 से कम मिला, लेकिन उस 1 रुपये के वर्थ के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिला। तो जो भी यहाँ पे आएगा, मान लीजिए आपका पॉइंट हुआ, पहले कितना स्टेबल लेवल था आपका 5, फिर कितना हो गया 4.5, फिर हो गया आपका 4, फिर हो गया 2.5, एक टाइम पे आके वो हो गया 0, और लास्ट में आके वो आपका माइनस में भी चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये आपका क्या है प्राइस, ये प्राइस की लाइन है, इसको x भी लिख दो, लेकिन आपको दिया हुआ है तो आप उसको 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट है जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल गया, यहाँ इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो ये आपका जो पॉइंट मिला इसको कहते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ पे आपको अपना पैसा खर्च करने पे
सेटिस्फेक्शन मिल गया, यहाँ पे मिला के जो में दोनों मैच हो गया, प्राइस भी जितना आपने मतलब 4 रुपये 1 रुपया खर्च करना हूँ 0 तक हो गया। इसके नीचे अगर आप करोगे तो क्या होगा, माइनस में या इसका सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कम हो जाएगा। तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बुक में भी दिया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी। अब कोशिश करूँगा कि आगे रेगुलर रहे क्लास। ठीक है, तो आपका मैंने क्या कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लीजिए, बुक में लिखा हुआ भी है। जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे कंज्यूमर को एक्सपेंडिचर कम करने पे, पैसा कम खर्च करने पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन ही स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when he allocates his given income to the purchase of different goods in a manner such that his total satisfaction is maximized। जहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन लेवल उसका सबसे ज़्यादा होगा और पैसा वो कम से कम खर्च कर पाएगा, पैसा कम खर्च करे और सेटिस्फेक्शन लेवल उसका हाई रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिले सेटिस्फेक्शन लेवल, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस है। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें परचेज ऑफ कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। 3 चीज़ें ध्यान में रख के कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को ख़रीदता है। क्या चीज़ कि कमोडिटी की प्राइस क्या है, आप जो प्रोडक्ट खरीदो उसका प्राइस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है इस कमोडिटी की, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, कितना डिमांड हो रही है कमोडिटी की, और क्या प्राइस है उस कमोडिटी का। तो ये 3 चीज़ें फैक्टर आप दिमाग में रखने के बाद कोई भी कंज्यूमर है वो आपका अपना प्रोडक्ट खरीदता है कि पहले तो वो देखता है प्राइस क्या है कमोडिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कमोडिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कि आप कितना खर्च कर सकते हो। वो भी तो आप सोचोगे कि मान लीजिए आप कुछ मार्केट में सामान खरीदने गए कि मैं 100 रुपये खर्च करूँगा और वो सामान 200 रुपये का मिल रहा है, तो आप थोड़ा सोचोगे, विचारोगे, नहीं खरीदोगे। ठीक है, इसे कहते हैं। और ये आपके बुक में ग्राफ भी दिया हुआ है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल जो आपके बुक में दिया वही मैंने लिया है। ठीक है, और ग्राफ क्या बताया, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ अपसाइड डाउन में बनता है, ऊपर से नीचे के लिए, क्योंकि आपका मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती रहती है। ठीक है, एक टाइम पे आके वो नेगेटिव हो जाती है। जो भी आपका जो प्राइस है, प्राइस ऑफ जो भी आपका प्राइस है उसके ऊपर की जो भी पोर्शन रहेगा उसे कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस। और जहाँ पे आके ये पॉइंट मिलता है आपको मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस एक्स से, वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका था आज का टॉपिक, जो कि था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ वन कमोडिटी केस। कल हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ 2 or more कमोडिटी केसेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास। और थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैं आज का वीडियो नहीं बना पाया, कल का वीडियो नहीं बना पाया, उसको मैं आज बना रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो मैं कोशिश करूँगा आगे से सही रहे और रेगुलर क्लास रहे। ठीक है क्लास, बाकी आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए कॉपी में, कुछ परेशानी प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास। बाकी हम लोग अपना जो है आगे का जो सेकंड कमोडिटी केस है ये आपके बुक में दिया हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केसेस के बारे में अब आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका लॉ क्या कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।